पतंगबाजी यूनान की सकाफत का हमेशा ही से एक अहम हिस्सा रही है। पतंग और डोर बनाने वाले बेमिसाल कारीगरों के अलावा पेच लड़ाने वाले माहिरीन के किस्से भी आज यूनान में सुने जा सकते हैं। इस शहर के वासियों ने पतंग को इस हद तक अपनाया कि बसंत यूनान शहर की एक पहचान बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं TV4U के सीनियर सहाफ़ी सरारुल हक से। जी सरार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं TV4U की तरफ से इसरार हक। जैसा कि आप जानते हैं, इनका आज एक त्यौहार है। इनको जैसे बोलते हैं कथारो दफ्तेरा। तो देख सकते हैं आप, इनका भी वो जैसे हमारा बसंत मनाते हैं, इनके कल से इनके रोज़े जो उनसे वो शुरू होंगे। तो जैसे ये मेरे साथ कैमरा मैन है, ये बताएंगे आपको कैसे ये बच्चे भी इनके बड़े जैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो इनका ये होता है, ये रोज़ों का इनका ये सिलसिला है। 40 दिन का रोज़ा है। जैसे ये बीफ वगैरह नहीं खाते, मीट हो गया, बीफ जैसे ये तली चीज़ें से ये परहेज़ करते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज आपको भी थोड़ा सा जो हमारी पाकिस्तान आवाम देखने वाली इंजॉय करेंगे। जैसे ये आवाम निकली है, मौसम भी माशाल्लाह आज बहुत अच्छा है। तो सर्दी है मगर माशाल्लाह देखें बच्चे सब हो रहे हैं यहाँ पे, सब अपने सारे लगे हुए हैं बच्चे खाने के लिए। यूनान पीरिया का इलाका नरीना ज़िया में बसंत जोशो खरोश से मनाई गई। बहार का मौसम आते ही बसंत का त्यौहार हर उम्र और तबके के लोगों को मुतासर करता है। समंदर के किनारे लोग पतंग उड़ाते नजर आते हैं या कहीं पतंग के पीछे दौड़ते। आसमान मुख्तलिफ रंगों की पतंगों से सज जाता है। यूनान में जगह जगह बसंत पार्टी का एहतमाम भी किया जाता है, जिनमें मर्दों के साथ साथ औरतें और बच्चे भी पतंग उड़ाते नजर आते हैं। यूनान में लोग पतंगबाजी के अलावा लजीज खानों और मौसीकी से भी लुत्फ उठाते हैं। यूनान में इस वक्त लाखों अफराद का रोजगार मुख्तलिफ रंगों की पतंग और धागे की डोर से वो बसता है। खास बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पतंगबाजी सिर्फ तफरीक के लिए की जाती है। जी।